हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं भारतीय संविधान का जो टॉपिक है उसमें अपने को जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं आती हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो कौन-कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान में आती हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान कब बना? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था और उसके बाद लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और इसको बनने में कितना समय लगा? इसको बनने में समय लगा है 2 साल 11 माह और 18 दिन का। ठीक है। उसके बाद जैसे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, उसके बाद इसको लागू होने में समय लगा और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। अब हम संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो हमारे भारतीय संविधान को एक विशेष संविधान बनाता है, उन विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहली विशेषता है वो है विश्व का सबसे लंबा वो लिखित संविधान जो भारतीय संविधान को कहा जाता है। इसमें विश्व का सबसे लंबा संविधान इसे किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान बोला है। ठीक है। उसके बाद जो भारत का संविधान है उसमें जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग 8 अनुसूचियां और 365 अनुच्छेद थे। उसके बाद इसमें वर्तमान में जो है वो 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है। तो विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान था वो कौन सा था? अमेरिका का। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा जो बिंदु है वो है अपने पास संसदीय शासन प्रणाली। जो भारत के संविधान है उसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जो इंग्लैंड के संविधान से समानता रखती है। तो इंग्लैंड में भी संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपने पास एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद चौथा पॉइंट है अपने पास एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे मतलब केवल भारतीय नागरिकता, मतलब जैसे कोई भी भारत का जो निवासी है वो ओनली भारत का ही निवासी हो सकता है। जैसे किसी राज्य का या किसी जिला का उसको अन्य नागरिकता नहीं मिलती। तो भारत में केवल भारतीय नागरिकता ही मिलती है। उसके बाद चलते हैं पांचवें बिंदु पर। तो पांचवा बिंदु है अपने पास वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से अर्थ है कि जो मत देने का अधिकार है वो न्यूनतम कितनी उम्र पर मिलता है। तो जो मूल संविधान में जो इसकी आयु निर्धारित की गई थी वो निर्धारित की गई थी 21 वर्ष। और वर्तमान में जो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। ठीक है। उसके बाद अपने पास जो छठवां बिंदु आता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से अर्थ है कि संविधान सर्वोपरि है, मतलब संविधान सबसे ऊपर, संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद सातवां बिंदु पर अपन चलते हैं। तो सातवां बिंदु है इसमें संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत संकटकालीन प्रावधान है। मतलब जैसे कोई भी संकटकालीन परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें जो अपना संविधान है वो अपना काम करता है और संविधान में संविधान से उसमें संकट के समय जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं ग्राम पंचायतों की स्थापना। आठवां जो बिंदु है अपने पास वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर तीन स्तर की जो संविधान के अनुसार तीन स्तर की सरकार हो जाती है। जैसे एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नौवे बिंदु पर। तो जो 9 नंबर बिंदु है अपने पास वो है कठोर व लचीला संविधान। जो भारत का संविधान है उसको
कठोर व लचीला संविधान कहा गया है। तो भारत, और इसके बाद 10वां बिंदु है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब जैसे भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, या फिर भारत को किसी धर्म के अनुसार नहीं जाना गया है। मतलब भारत में सभी धर्म को सब समानता दी गई है, और धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला बिंदु है अपने पास सहकारी समितियों की स्थापना। सहकारी समितियों की स्थापना की गई 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो इसमें सहकारी समितियों की स्थापना हो गई। उसके बाद 12वां जो बिंदु है अपने पास वो है मौलिक अधिकार। तो जो भी भारत के निवासी हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए गए हैं। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर बिंदु पर। तो 13 नंबर जो बिंदु है अपने पास वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो आता है वो मुख्य विशेषता यही थी। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है अपने पास उनको देख लेते हैं। तो पहला नोट है अपने पास, विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान भारत के संविधान को किसने कहा। मतलब भारतीय जो संविधान है उसको विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान किसने कहा। तो ये बोला था सर आइवर जेनिंग्स ने। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो है आवश्यकता से कठोर संविधान। भारतीय जो संविधान है उसको आवश्यकता से कठोर संविधान बताया गया है, और ये किसने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने। उसके बाद अगला बिंदु है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है सर आइवर जोनिंग्स ने। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। उसके बाद अगला बिंदु है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन करने वाला है। जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो भारतीय संविधान को कठोर व अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन करने वाला संविधान किसने कहा है, केसी वियर ने। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर है अपने पास वियर, केसी वियर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला बिंदु, संविधान का प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। मतलब जो संविधान, जिस प्रकार से संविधान का ढांचा बनाया गया है वो संविधान का प्रारूप के बारे में कहा गया है कि यह लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। तो ये किसने कहा है, HK माहेश्वरी ने। HK माहेश्वरी के द्वारा कहा गया है कि संविधान का प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। उसके बाद अगला बिंदु है भारतीय संविधान के लेखक। जो अपना भारतीय संविधान है उसके लेखक कौन थे, भारतीय संविधान को किसने लिखा। तो भारतीय संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है, तो ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो चलते हैं अगले बिंदु पर। तो संविधान की मूल भाषा, जो जिस भाषा में संविधान लिखा गया था उसकी मूल भाषा थी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में संविधान को लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो संविधान का प्रतीक चिन्ह है, तो प्रतीक चिन्ह क्या है अपने पास, हाथी। संविधान का प्रतीक चिन्ह है हाथी। उसके बाद संविधान को जब लिखा गया तो उसमें चित्रकारी की, तो चित्रकारी किसने की, नंदलाल बोस ने। ठीक है, तो ये जो है वो संविधान की कुछ विशेषताएं दिखाई गई थी। तो इसके बाद हम अगले जो बिंदु है उस पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।